शहर की एक शांत कॉलोनी में नया किराएदार आया। रवि। वह अकेला रहता, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके घर से निकलती अजीब रोशनी और रहस्यमयी घटनाएं सबको हैरान कर रही थी। मधुर, उसका पड़ोसी, जब सच्चाई जानने पहुंचा तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। रवि कोई साधारण इंसान नहीं था और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया, लेकिन वह अपने पीछे एक गहरा रहस्य छोड़ गया। क्या मधुर इस रहस्य को सुलझा पाएगा या यह राज हमेशा के लिए दबा रह जाएगा? आइए सुनते हैं इस अनोखे पड़ोसी की कहानी को। शहर के कोलाहल से दूर एक छोटी सी कॉलोनी में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक नया किराएदार आया। उसका नाम था रवि। शांत, पढ़ाकू और थोड़ा रहस्यमय। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, बस अपने कमरे में बंद रहता। रवि का पड़ोसी था मधुर, जो खुद बड़ा हंसमुख और मिलनसार था। उसे रवि की यह रहस्यमय दुनिया बड़ी दिलचस्प लगती थी। एक रात मधुर ने देखा कि रवि की बालकनी से अजीबोगरीब रोशनी आ रही थी, कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी। मधुर की उत्सुकता बढ़ गई। उसने कई बार रवि से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन रवि ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। फिर कॉलोनी में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर की लाइट अचानक जल बुझ जाती, कभी मोबाइल फोन अपने आप ऑन ऑफ हो जाता। सब परेशान थे, पर कोई वजह समझ नहीं पा रहा था। मधुर को संदेह हुआ कि इसका संबंध रवि से हो सकता है। एक रात वह चुपके से रवि के कमरे के पास गया और झरोखे से झांका। जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रवि के कमरे में एक बड़ी सी मशीन थी जो कुछ अजीब संकेत भेज रही थी, लेकिन मधुर को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसने देखा कि रवि हवा में तैर रहा था। नहीं, वह तैर नहीं रहा था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा रखा था। रवि ने मधुर को देख लिया। वह मुस्कुराया और बोला, अब जब तुमने सब देख ही लिया है तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मधुर थोड़ा घबराया, लेकिन जिज्ञासा भी थी। रवि ने उसे अंदर बुलाया, अपनी मशीन के बारे में बताया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक था जो गुप्त रूप से एक प्रयोग कर रहा था। उसकी मशीन एक ऊर्जा स्रोत का काम कर रही थी, जिससे बिजली की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा था। रवि ने मधुर को एक स्क्रीन पर कुछ दिखाया, अजीब चमकती हुई आकृतियां। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, रवि ने कहा। यह एक स्रोत है जो हमें दूसरी दुनिया से जोड़ सकता है। उसी समय कॉलोनी के एक और निवासी, जो रवि पर पहले से नजर रखे हुए था, इस बातचीत को सुन चुका था। अगले ही दिन रवि के घर पुलिस आ पहुंची। किसी ने उसकी मशीन के बारे में सूचना दे दी थी। मधुर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह पुलिस के साथ रवि के घर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। मशीन पूरी तरह जल चुकी थी और रवि
गायब था। रवि के गायब होने के बाद मधुर को चैन नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि रवि द्वारा छोड़ी गई चिप में एक रहस्य छिपा है। उसने हिम्मत जुटाई और चिप को अपने लैपटॉप में डाला। स्क्रीन पर एक अजीब रोशनी उभरने लगी। अचानक कुछ निर्देश दिखाई दिए। अगर तुम इस मशीन को फिर से बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलना होगा। मधुर ने रवि के कमरे पर पड़ी किताबों को खंगालना शुरू किया। वहाँ उसे कई वैज्ञानिक नोट्स और कुछ रहस्यमयी संकेत मिले जो उसे एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रही थी। अब मधुर ने ठान लिया कि वह रवि की खोज को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफ़र कितना खतरनाक होने वाला है। मधुर जब रवि की खोज में निकला, तभी एक रात अचानक उसके कमरे में वही अजीब रोशनी फिर से प्रकट हुई। इस बार रोशनी के साथ एक आकृति भी उभरी, रवि की आकृति। मधुर हैरान था। रवि, तुम कहाँ थे? रवि की आवाज़ धीमी थी लेकिन गंभीर। मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। मैंने जो खोज की थी वह किसी और के हाथों में चली गई है। अब हमें इसे रोकना होगा। मधुर और रवि अब वर्चुअल रूप में एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ने मिलकर उस गुप्त स्थान की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कोई और पहले से वहां मौजूद था। यह वही व्यक्ति था जिसने पुलिस को रवि के बारे में बताया था। मधुर और रवि ने पूरी ताकत लगाकर अपनी खोज को बचाने की कोशिश की, लेकिन जिस तकनीक पर वो काम कर रहे थे वह अब बेकाबू हो रही थी। मशीन ने ऊर्जा का एक विस्फोटक झटका दिया और अचानक एक विशाल द्वार खुल गया, दूसरी दुनिया का द्वार। रवि ने मधुर की ओर देखा। यह वो मौका है जिसका हमें इंतजार था। हम अब इस दुनिया से परे जाकर कुछ ऐसा देख सकते हैं जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। मधुर के पास अब दो विकल्प थे। या तो वह यहीं रुककर अपनी पुरानी दुनिया में रह जाए, या फिर उस द्वार से गुजरकर अनजान रहस्यों की खोज में निकल पड़े। एक लंबी चुप्पी के बाद मधुर ने गहरी सांस ली और रवि की ओर हाथ बढ़ाया। चलो देखते हैं उस दुनिया में क्या है। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया और रहस्यमयी द्वार के पार चले गए। उनके जाने के कुछ ही क्षणों बाद द्वार अपने आप बंद हो गया और मशीन पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि रवि और मधुर कहाँ गए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उन्होंने एक नई दुनिया की खोज कर ली थी। एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं मिट जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या वे कभी लौटेंगे या फिर वे एक नई सभ्यता का हिस्सा बन गए हैं। यह सवाल हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा। क्या आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो पार्ट 2 के लिए जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें।
तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।